हेलो फ्रेंड्स। वो सीक्रेट जिसकी वजह से हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या कोई हमारी तरफ आकर्षित होता है, वो सीक्रेट छुपा है हमारे ऑरा में। और हमारे पिछले वीडियो में हमने इसी पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम ऑरा के बारे में और डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि भले ही आप किसी के ऑरा को देख नहीं पा रहे हों, लेकिन आपने इसे महसूस अवश्य किया होगा। बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि जब आप किसी नए व्यक्ति से मिले हों और तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गए हों या तुरंत उसे नापसंद कर दिया हो, और हो सकता है किसी के बिहेवियर से ये आपने अपने लिए भी नोटिस किया हो। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई हमारी प्रेजेंस से अच्छा महसूस करता है या फिर हमसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है? यह डिपेंड करता है इस बात पर कि हमारा ऑरा कितना स्ट्रांग या कितना वीक है और हम किस तरह की वाइब्स एमिट करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप भी ये एनालाइज करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपका ऑरा स्ट्रांग है या वीक? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वैसे तो इसकी बहुत सी टेक्निक्स अब डेवलप हो चुकी हैं। ऑरा फोटोग्राफी कैमरे भी अब अवेलेबल हैं जिससे हम अपने ऑरा को देख सकते हैं, लेकिन आज हम किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफी टेक्निक की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि एक आम इंसान कैसे पता करे कि उसका ऑरा स्ट्रांग है या वीक, या किस तरह की वाइब्स या एनर्जी वो इमिट कर रहा है। और अगर ऑरा वीक है तो डे टू डे लाइफ में ऐसा क्या करें कि उसे स्ट्रांग किया जा सके। तो यह पता करने के लिए आपने एकदम न्यूट्रल वे में जेन्युइनली अपने आप को एनालाइज करना है और खुद को ही यह जवाब देना है कि ऑरा के जो साइंस हम यहां बताने जा रहे हैं उनमें से आप खुद को कहां फिट पाते हैं। क्योंकि यहां हम किसी और को नहीं, सिर्फ अपने आप को जवाब दे रहे हैं। इसलिए अपने दिमाग को बिल्कुल न्यूट्रल कर दीजिए और जो भी ख्याल ऑटोमेटिकली सबसे पहले आपके दिमाग में आए उसे नोटिस कीजिए। जितना फेयर आंसर आप अपने आप को देंगे उतना ही सटीक आपका रिजल्ट होगा। द फर्स्ट साइन इज टू एनालाइज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब भी कोई टफ सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपके बैक ऑफ माइंड का ऑटोमेटिक फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? क्या ऐसी सिचुएशन में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको यह फर्स्ट रिएक्शन देता है कि यह टफ काम मुझसे नहीं हो पाएगा, या आपके बैक ऑफ माइंड का फर्स्ट ऑटोमेटिक रिएक्शन यह होता है कि लेट्स डू इट, चलो इसे करके देखते हैं? यहां हम अपने अंदर के उस रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो इमीडिएटली एंड ऑटोमेटिकली आपके बैक ऑफ माइंड ने आपके अंतर्मन में ही सबसे पहले रिएक्ट किया। बाद में चाहे आप अपने कॉन्शियस माइंड से उस काम को करने या ना करने का जो भी निर्णय लें, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो डिसीजन तो आपको उस काम के प्रोस एंड कॉन्स को अच्छी तरह से समझ के ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंतर्मन का पहला रिएक्शन ये है कि लेट्स डू इट, तो इसका मतलब है कि आपका ऑरा स्ट्रांग एंड पॉजिटिव है। द सेकंड साइन इज टू एनालाइज योर पॉजिटिविटी। बहुत बार आपने ये नोटिस किया होगा कि हर इंसान का एक बाय डिफॉल्ट नेचर होता है कि जैसे ही किसी न्यू टॉपिक पर बात करने लगें तो उनका ऑटोमेटिक फर्स्ट रिएक्शन उस टॉपिक को लेकर या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव। टॉपिक चाहे कोई भी हो, लेकिन पहले से उस पर कोई डिस्कशन न चल रहा हो। किसी भी न्यू टॉपिक पर माइंड में आने वाला फर्स्ट रिएक्शन आपको नोटिस करना है और यह आइडेंटिफाई करना है कि आप खुद को किस कैटेगरी में पाते हो। आपका बाय डिफॉल्ट फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? और इस सेल्फ एनालिसिस से आप यह जज कर सकते हो कि आपका ऑरा स्ट्रांग है या फिर वीक। थर्ड साइन इज एनालाइज योर पर्सनैलिटी। कुछ लोगों में एक नेचुरल आकर्षण होता है जो दूसरों को उनकी ओर अट्रैक्ट करता है, चाहे वो उनके बात करने के तरीके से हो या उनके व्यवहार की वजह से हो। लोग इजीली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका ऑरा स्ट्रांग एंड पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली आपका बोलने का तरीका और आपका बिहेवियर ऐसा बन जाएगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्या आप में इस तरह की कोई क्वालिटीज हैं? तो इससे आप अपने स्ट्रांग या वीक ऑरा को जज कर सकते हैं। फोर्थ साइन इज आपकी कंपैशन। मीन्स आपके अंदर करुणा की भावना का होना। जब भी आप किसी को मुसीबत में देखते हो तो बिना सोचे समझे आपके बैक ऑफ माइंड में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या किसी को दुख दर्द में देख के आपके मन में ऑटोमेटिकली एक करुणा की भावना जागृत होती है? क्या आप किसी भी सिचुएशन में किसी की भी मदद करने से खुद को रोक नहीं पाते हो? अगर इसका आंसर हां है तो यह एक स्ट्रांग एंड पॉजिटिव ऑरा के होने का स्पष्ट संकेत है। फ्रेंड्स, यहां हम जितने भी साइन की बात कर रहे हैं, यह सब आपके अंतर्मन में आने वाला वो पहला सिग्नल है जो उस सिचुएशन में आपके माइंड में बिना सोच समझे ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है। अगर आप अपने आप को इसका फेयर आंसर देंगे
तभी आप अपने ऑरा का स्ट्रांग या वीक होने का प्रॉपर जजमेंट कर पाएंगे और इजीली ये पता कर पाएंगे कि आपका ऑरा स्ट्रांग है, वीक है या कहीं मिडल में है। एक और इंपॉर्टेंट बात, डे टू डे लाइफ में एक आम इंसान का ऑरा एक जैसा नहीं रह पाता है, इसीलिए जब भी आप खुद को एनालाइज करेंगे तो किसी पॉइंट पर खुद को स्ट्रांग, किसी पॉइंट पर वीक एंड कहीं पर मिडल में भी पाएंगे। बशर्ते आप अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए कोई प्रैक्टिस या कोई टेक्निक्स फॉलो नहीं करते हो। और अगर इस सेल्फ एनालिसिस से आपको यह फील हो कि आपका ऑरा वीक है, जिसकी वजह से लोग आपसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं या आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बुरा बोलते हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑरा को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। और अगर हम अपने ऑरा को स्ट्रांग बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम वो वाइब्स इमिट करने लग जाएंगे जिससे जो लोग आज हमसे दूर भागते हैं वही हमसे नजदीकियां बढ़ाने लगेंगे। हमारे ऑरा के स्ट्रांग होने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम लाइफ की हर फील्ड में तरक्की हासिल कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ऑरा की क्लेंजिंग करें और उसे हमेशा पॉजिटिव एंड स्ट्रांग बनाए रखें। फ्रेंड्स, अपने ऑरा की सेल्फ एनालिसिस के लिए हमने जो पॉइंट्स यहां डिस्कस किए, उन पर यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके अवश्य बताएं। थैंक यू वेरी मच।